26 जनवरी परेड की तैयारी देख लो। अगले दूर हो जाओ। ये देखो भाई, ये देखो, शेयर करो भाई ग्रुप में। तैयारी, फुल तैयारी है भाई 26 जनवरी परेड की। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये है भाई फुल तैयारी 26 जनवरी परेड की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 26 जनवरी के लिए किसानों की बड़ी तैयारी है। किसान बड़ी संख्या में जेसीबी मशीन लेकर के, पहले ट्रैक्टर लेकर के आए थे किसान, लेकिन अब बैरिकेड लगाए हुए हैं पुलिस की तरफ से और उन बैरिकेडों को हटाना भी है और आगे भी बढ़ना है। इसीलिए किसान अब बड़ी संख्या में जेसीबी मशीन लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में किसानों का काफिला है और जेसीबी मशीन के साथ में किसान आगे बढ़ रहे हैं। और ना केवल जेसीबी मशीन है, बल्कि किसान अपने जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के साथ साथ जो उनके जो वाहन हैं जिनसे वो खेती करते हैं, कंबाइन मशीन जो गेहूं निकालने की मशीन बोली जाती है, वो भी लेकर के किसान जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। एक बात को आप समझिए कि किसानों ने इस आंदोलन को अपनी आत्मा के साथ में जोड़ लिया है। सरकार क्या कह रही है ये भी आपको बताएंगे। और अमित शाह का एक लेटेस्ट बयान आया है, ताजा बयान आया है कृषि कानूनों को लेकर के, वो भी आपको बताएंगे। और किस तरह से सरकार ने भी अपने घोड़े कस लिए हैं किसानों की परेड को रोकने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसानों को और किसानों के समर्थन करने वालों को अब केंद्र सरकार जो है वो एनआईए का नोटिस भेज रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने आज आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी की परेड होगी और होकर के रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना रूट मैप जो है वो भी दिखा दिया कि कहां कहां से ये परेड निकलेगी और आधिकारिक रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी भी दे दी। ये आप देखिए नव भारत टाइम की एक खबर है और इसमें लिखा है 26 जनवरी की किसानों की परेड आउटर रिंग रोड पर निकाली जाएगी, जो पीरागढ़ी, मुकरबा चौक बाईपास, बुराड़ी, मुनीरका सहित कई इलाकों से निकलेगी। हम किसी भी सरकारी कार्यक्रम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, न ही किसी सरकारी इमारत पर कब्जा करेंगे, योगेंद्र यादव ने यह कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है, आप भी सुनिए। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन। आपने ट्रैक्टर परेड देख ली, आपने देखा कि किस तरह से जेसीबी मशीन लेकर के आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किसान जो है वो पीटी भी कर रहे हैं, पीटी की परेड भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान हैं। ये झलक भी आप देखिए। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर किसानों की अपनी तैयारी है तो सरकार की भी अपनी तैयारी है। सरकार देखिए, पहले तो इस कानून को वापस लेने से सरकार साफ तौर पर इनकार कर रही है। अमित शाह जो है वो कर्नाटक में गए, ये आज तक की खबर है, इसको देखिए आप। कृषि कानूनों पर बोले अमित शाह, किसानों की आय दुगनी करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की आय दोगुनी करना है। शाह ने कहा कि 2013-14 में कृषि बजट 21,900 करोड़ रुपए के लगभग थी, जो 2020-21 में कृषि बजट बढ़कर के 1,34,000 करोड़ रुपए हो गया। ये अमित शाह जी की तरफ से कहा गया, यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कानून हम लेकर के आए हैं ये किसानों के हक के हैं और हम वापस नहीं लेने जा रहे हैं। ये खबर है 17 जनवरी की। ये अमित शाह जो है कर्नाटक में जाकर के इन्होंने बयान दिया। अब नरेंद्र तोमर को आप सुन लीजिए, ये भी 17 जनवरी की खबर है और इसमें नरेंद्र तोमर ने कहा है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर की अपील,
कानून निरस्त करने के अलावा विकल्प बताए किसान यूनियन। हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन करने के लिए आप बताइए। लेकिन किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि संशोधन मंजूर नहीं है, कमेटी के सामने हम जाएंगे नहीं। आप बताइए कि आपने कानून वापस लेने हैं या नहीं लेने हैं, नहीं तो हम यहीं पर डटे रहेंगे। यह जो है वो किसानों की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये किसानों का आंदोलन जो है वो इस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है, और अब जिस तरह से किसानों ने 26 जनवरी की परेड की अपनी झलकी दिखा दी है, तो इससे जो है ये बात तय हो गई है कि किसान पीछे तो नहीं हटेगा। और दूसरी बात यह है कि किसान जो है जल्दबाजी में भी नहीं है कि आज ही आपको करना ही करना पड़ेगा, या 26 जनवरी से पहले करना ही करना पड़ेगा, या 26 जनवरी को हम बड़ी परेड निकाल करके कुछ जो है वो भारी भरकम तरीके से जो है वो अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और तोड़फोड़ मचा देंगे और सरकार को जो है फिर आनंद फानंद में वापस लेना पड़ेगा। किसान उस तैयारी में भी नहीं है। किसान इस तैयारी में है कि 26 जनवरी की जो परेड है वो भी शांति के साथ में और शौर्य के साथ में निकाली जाएगी, और सरकार को बताया जाएगा कि हम अभी भी यहीं पर डट के बैठे हुए हैं। आप बताइए कि आपको जो है वो कब तक हमें यहां पर बैठाना है। लेकिन सरकार जो है वो अब दूसरी रणनीति अपना रही है। सरकार ने जो है वो एनआईए ने 21-20 लोगों को जो है वो सम्मन भेज दिया है। ये खबर आप देखिए, किसान आंदोलन से जुड़े 20 लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भेजा सम्मन। एनआईए ने इन पर खालिस्तानी समर्थन होने का आरोप लगाया। किसान नेता बोले 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के डर से सरकार ऐसा कर रही है। तो सरकार जो है सबसे पहले जो है वो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुस चुके हैं। ये सरकार ये भी जो है ये याद रखा जाएगा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में ये कहा है कि इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानी घुस चुके हैं। और अब सरकार जो है वो सीधे सीधे 20 लोगों को सम्मन भेज चुकी है एनआईए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई सारे ऐसे पत्रकार भी बताए जा रहे हैं जो इस किसान आंदोलन को जो है किसान आंदोलन को शुरुआती दिनों से कवर कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ में हर खबर को दिखा रहे हैं। उन लोगों को भी टारगेट किया गया है जिन लोगों को अभी भी जो है इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और अभी भी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। एक लाइन में जो है, और आप जो है ये लाइन जो मैं बताने जा रहा हूं, इस लाइन को और लोगों से, जहां पर भी आप बस में बैठे, रेल में बैठे, या भाईचारे के साथ में बैठे, या कहीं पर चाय पान की दुकान पर खड़े हो, इस लाइन को, इसमें जो सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस सवाल को सब लोगों से पूछिए। सवाल यह है कि जमाखोरी जो है, जमाखोरी करना पहले गैर कानूनी था। अगर कोई भी व्यक्ति जमाखोरी करता था तो वो गैर कानूनी था। लेकिन इन 3 कानूनों में से एक कानून ऐसा है जिसमें जमाखोरी को कानून बना दिया गया है। यानी उद्योगपति चाहे तो कितना टन भी आलू, कितना टन भी प्याज वो इकट्ठा करके रख सकता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि अब जमाखोरी करना कानून बन गया है। तो अब आप बताइए कि कोई भी उद्योगपति है वो 100-200 करोड़ रुपए लगा करके सारा प्याज खरीद लेगा। अभी भी प्याज जो है वो आम दिनों में भी अभी भी 100 रुपए तक पहुंच जाती है, टमाटर 100 रुपए पहुंच जाते हैं। अगर कोई उद्योगपति इस तरह से प्याज जो है वो इकट्ठा कर लेगा, टमाटर इकट्ठा कर लेगा, उनके पास में कोल्ड स्टोरेज है और जो दिल्ली के आसपास जगह, कई जगह पर उन्होंने बड़े बड़े गोदाम भी बनाए हैं, तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर आम जनता को क्या सीधा सीधा नुकसान नहीं होगा? इसलिए जो है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो ये मेरा सवाल है ये आम लोगों के बीच में, इस सवाल को आप जरूर उठाइए अगर आप इस सवाल को वाजिब मानते हैं तो। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।